निवेदन नहीं, नरसंहार होगा। होगा नहीं नरसंहार भैया, नरसंहार हो गया। पुत गई मैया, मच गया चौथ, बगड़ा हो गया ब्रेन डेड, टटे शॉर्ट, कच्ची गीली, उन सारे के सारे 2 लोगों का जो ये ऊत बिलाव का संभोग थिएटर पर देखने गए। ये भैया जी आएंगे और तबाही मचाएंगे। हाँ मचाएंगे ना तबाही, बिल्कुल मचाएंगे, क्योंकि जब भैया जी के इस शीघ्र पतन की वीकेंड कलेक्शन की रिपोर्ट आएगी तो तबाही मचेगी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे नहीं, प्रोड्यूसर के ऑफिस में। अरे कौन है भैया जी? इस सवाल का जवाब ढूंढने थिएटर में मुश्किल से मुश्किल 3 लोग थे, जिनमें से एक था कपल जो एक दूसरे की टी शर्ट में गिरे हुए पॉपकॉर्न ढूंढ रहा था, और दूसरा था मैं जो कपल को कोने की सीट पे जुमानजी खेलता देख मन ही मन ये सोच रहा था कि गलती इन बेचारों की भी नहीं है, क्योंकि पिक्चर तो है ही पैंटी छाप, तो क्यों ना लगे हाथ एक दूसरे की स्कूटी में रेस ही दे दी जाए। बवासीर बना दिए। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और कसम अपनी मटमैली गुद्दी वाली बुआ और प्री डायबिटिक फूफा की, मुझे समझ नहीं आया कि इस पिक्चर में जो मैंने देखा वो देखा क्या। गया तो मैं मनोज बाजपेयी की भैया जी देखने ही था, और मैंने ये कंफर्म भी किया 2-4 बार टिकट में देखकर, लेकिन जब भी मेरा मुंह स्क्रीन की तरफ जाता था तो मुझे ये दिखता था। तो बस इसी मुद्दे पे आज हम विचार विमर्श करेंगे कि ये जो रेडियो धर्मी कचरा में सूंघकर, ये पोटास की गोली में चाटकर और निप्पल पे हो जाने वाले बाल तोड़ के दर्द को जो मैं झेल के आया हूं, ये क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया और किसने बोला था इनको ये बनाने के लिए, ऑनेस्टली सेइंग में। तो गाइस भैया जी है 2 घंटे 14 मिनट का बहुत ही दर्दनाक दिमाग में हो जाने वाला एपिड्यूरल हेमाटोमा, और ये पिक्चर देखते हुए मैंने और कुछ नहीं किया, बस अपने 2 घंटे 14 मिनट में आग लगाई। अगर इन 2 घंटे 14 मिनट में मैं एक रॉयल स्टैग का अद्दा टिकाता, अपने गरीब ताऊ के बदसूरत लौंडे को फोन करता, 4 गालियां इंग्लिश में देता, 6 हिंदी में सुनता, तो हम दोनों का जनरेशनल ट्रॉमा रिजॉल्व हो जाता। अगर इन 2 घंटे 14 मिनट में मैं अपने 86 साल के दादा के घुटने की चटकी हुई कटोरियों पे जापानी सांडे के तेल की मसाज कर देता, तो शायद वो खुश होकर अपने LIG फ्लैट की लैट्रिन तो मेरे नाम कर ही जाता। और अगर ये 2 घंटे 14 मिनट में अपनी सास को बिठा के ये समझाता कि तुम्हारी आंखों में मोतियाबिंद नहीं है, ये सुबह जो 4 कचौड़ियां छोले के साथ तुम ढकासती हो उसके चलते गैस है, तो शायद उनको समझ आ जाता कि उनका दिमाग खराब है। पॉलिटिक्स की बात करें तो सत्ता पक्ष को विपक्ष और विपक्ष को सत्ता पक्ष करने के मास्टरमाइंड भैया जी। बाय गॉड, ये पिक्चर इतनी इंटरेस्टिंग है, इतनी मामा मिया लजान्या है, इतनी ज्यादा टेस्टिकल टचिंग है कि इस पिक्चर को देखते हुए ना मैं अपनी सीट से ग्लू हो गया, चिपक गया, क्योंकि ये चुतियापे की छुपन छुपाई जो इस पिक्चर में हमारे साथ खेली गई है ना, उसको आधे रास्ते देखते ही मैं बेहोश हो गया। रॉबिन हुड नहीं है वो, उसका बाप है। मैं एक बारी को यह मान सकता हूं कि करण जौहर और ओरी सेक्स नहीं करते, एक बारी को मैं यह मान सकता हूं कि सोहेल खान वानर राज सुग्रीव का पुनर्जन्म नहीं है, और तो और मैं यह भी मान सकता हूं कि शक्तिमान मुकेश खन्ना को जल्द से जल्द कठोर से कठोर दिमागी इलाज की जरूरत भी नहीं है। लेकिन यह बात मैं कतई नहीं मान सकता कि मनोज बाजपेयी भैया जी ने यह फिल्म अफ्रीकी सीताफल की भभूत से बनी अफीम की पुड़िया का सेवन करने के बाद नहीं साइन करी। भैया जी, गांव पुपड़ी, जिला सीतामढ़ी, बिहार। Why did you do this, मनोज? Why is you, हाँ? Why did you did that? अच्छी खासी 99 फिल्में और बेहतरीन वेब शोज करने के बाद मनोज बाजपेयी को लगा कि अब लिया जाए एक सबैटिकल, अच्छी फिल्मों की रॉयल एनफील्ड को पार्क करा जाए, झुआ रंगवाया जाए बरगंडी रंग का, और सवारी करी जाए गढ़मरे खटोले KTM की। And hence here we are with a Manoj Bajpayee film that nobody wanted, nobody asked for, and definitely nobody is going to spend any money to watch this film at the theaters. तो चुतियापे की चकाचौंध में जगमगाते इस बरसाती टिड्ढे जैसी फिल्म के बारे में मैं तुम्हारे को सब कुछ बता दूंगा, सारे के सारे स्पॉइलर दे दूंगा, क्योंकि झांट तुम इस पिक्चर को देखने जाने वाले तो हो नहीं, और मैं ही क्यों इस कश्मीरी गेट के सुलभ शौचालय में अकेला फिसल के गिरूं। मैं चाहता हूं तुम भी गिरो मेरे साथ, मैं चाहता हूं कि ये चिंगम तुम्हारे बालों में भी चिपके, मैं चाहता हूं कि तुम इन अंगारों पे मेरे साथ नंगे पैर चलो। तो मनोज भैया की ये स्पेशल तू झुक में लगाऊं मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम जैसी फिल्म में आपको देखने को मिलेगी एक ऐसी शानदार स्क्रिप्ट जो फिल्म के डायरेक्टर अपूर्व सिंह खाकरी ने लैटिन भाषा में लिखी, मनोज भैया ने जर्मन भाषा में पढ़ ली, और दोनों ने साथ में मिलकर फिल्म बना दी लोड़ा लहसुन की भाषा में। देखने को मिलेंगे पूरी की पूरी फिल्म में इतने भद्दे, इतने गंदे, इतने डिग्रेड एक्शन सेट पीसेस कि उन सेट पीसेस को देख के तो टाइगर श्रॉफ भी भैया जैकी दादा को फोन दिखाए, देखो पापा इससे तो अच्छा हूं मैं पापा। और सुनने को मिलेंगे कुछ ऐसे बेसिर पैर के बेफजूल डायलॉग्स जो शिद्दत से इसब गोल और कायम चूर्ण का मिश्रण खा के हगे गए। और आपने तो उनके भाई की हत्या ही कर दी, तो अब इस घड़ियालों की मदमस्त जवानी की गर्मी को स्क्रीन पे मचलता देख मैंने सोचा कि इस फिल्म के डायरेक्टर ने मनोज भैया को इस फिल्म के बारे में ब्रीफ कैसे दिया होगा। हाँ हेलो मनोज जी, इस वीकेंड क्या कर रहे हो? फैमिली मैन की शूटिंग? अरे भैया बहुत हुई अच्छी फिल्म है, थोड़ी ब्रेक ले लो, चलो कुछ ऐसा बनाते हैं जो आपके बढ़िया सफेद करियर की शर्ट पे एक भद्दे गुटके की पीक की तरह निशान छोड़ जाए।
स्क्रिप्ट और स्टोरी, अरे उसकी आप टेंशन मत लो, वो हमने एक बंदा काफी है, मैं साथ में काम करके वहीं लिख दी थी, वो पुरानी बातों को छोड़ दो, भूल जाओ। अब आपने करना क्या है, जो गंदी से गंदी शर्मसार कर देने वाली साउथ की फिल्म मिले और ऐसी ही एक भोजपुरी फिल्म मिले, उन दोनों को देख के आ जाना और बस वहां पे आपने सेट पे वही करना है। मुझे तो कुछ पता नहीं कि करना क्या है फिल्म में, जो आपका मन करे करो, आपकी 100वीं फिल्म है भैया, मचाओ चोट भंगड़ा जो मचाना है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये फिल्म मैं क्यों बना रहा हूं, आप ये फिल्म क्यों कर रहे हो और ऑडियंस ये फिल्म क्यों देखने जाएगी, ये तो मुझे भी नहीं पता। ये का बवासीर बना दिए हो। इस फिल्म को देखने के बाद आपके बाइल डक्ट, लेफ्ट वेंट्रिकुलर आर्टरी और फ्रंटल लोब तो सारे सुन पड़ ही जाएंगे, पर इसको देखने के बाद तुम साथ ही साथ ये भी बोल पड़ोगे कि सिद्धार्थ कनन के भयानक क्रिंज इंटरव्यू से ज्यादा भी भयानक और क्रिंज कुछ है। तुम मेरे से शर्त लगा लो कि ये फिल्म अगर तुम 40-45 मिनट से ऊपर खट्टी डकारे और तीखे पाद मारे बिना देख लोगे ना, तो मैं नोरा फतेही से गूगल मीट पे अपना लॉन्ग डिस्टेंस रोका तोड़ दूंगा। तो मैं ऐश्वर्या मोहन राज के जोक्स पे सारा दिन हंसूंगा और छाती पे उसका टैटू करा लूंगा और गदर 2 जैसी वीआईपी फ्रेंची छाप पिक्चर का पोस्टर लगा लूंगा अपने बिस्तर के ऊपर। पिक्चर में साला हीरो हीरो नहीं लगता, विलन विलन नहीं लगता, एक्शन एक्शन नहीं लगता, गाना गाना नहीं लगता, माँ माँ नहीं लगती, बाप बाप नहीं लगता, बस लगती है तो एक चीज, और वो ये है कि इस फिल्म को बनाने वाले दिमाग से विकलांग कोटा पे जरूर लगते हैं। उनके फावड़े ने हजारों कुकर्मियों को इस संसार से मुक्त किया है। पता नहीं कहानी शुरू होती है, पिक्चर शुरू होती है और भाई पता लगता है जी भैया बिहार में कहानी है, भैया जी हैं वहाँ पे, भैया जी का एक भाई है, छोटा भाई है बाबिल खान जैसा, जो दिल्ली में रहता है, पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है, वहाँ से वो आ रहा है, भैया जी की 10 साल के बाद शादी हो रही है, यहाँ भैया जी पलंग गरम करने की, पलंग तोड़ने की भैया सपने अपने देख रहे हैं। वहां उनका छोटा भाई बाबिल, वो वहां किसी ने घोड़ी बना लिया उसको, ऑफ कोर्स वो सॉरी बोल रहा था, किसी का पराठा खा गया, किसी के ठेले पे लड़ाई हो जाती है और वो जिससे लड़ाई हो रखी थी वो सलमान भाई जैसा था, उसने दारू पी के थपेट दिया और अल्टीमेटली सलमान भाई की तरह ही उस पर गाड़ी चढ़ा दी। उसके बाद भैया जी को पता लगता है कि भैया ये तो फाउल प्ले है, यहाँ पे लाश किसी और की जला दी, कोई और ड्राइवर आ गया, सलमान खान वाली स्टोरी थी, वो पढ़ लेना, तुम्हें पता है वो। और उसके बाद भैया जी आते हैं, भैया जी कह रहे हैं बेंचो हमारे एटीट्यूड टट्टे बहुत भारी हैं, तो वो अपना पूरा का पूरा बिहार लेके सारे के सारे इकट्ठे होके टट्टे भारी उनके इतने हो जाते हैं एटीट्यूड के चक्कर में कि उनकी धोती में नहीं समाते और वो दिल्ली जाके भिड़ जाते हैं किसी मिनिस्टर से। अब भैया वो भिड़ तो जाते हैं लेकिन बाद में पता लगता है कि भैया उस मिनिस्टर के टट्टे उनसे भी भारी हैं, तो भैया फिर वो थोड़े से दबाव में आ जाते हैं, फिर पिटते हैं इधर उधर जाके, फिर ऐसे ही कुछ करते हैं और फिर बीच में उनकी माँ आ जाती है। अभी भैया जी पिट के आए हैं, अभी चाकू लगे उनके गुर्दे के पूरे में, भैया सूजन है मुंह के ऊपर, चाटा खा के आए हैं। उसकी माँ आ जाती है, पता नहीं कहाँ से, वो सालार वाली मम्मी है वो, अरे मेरे को वो चाहिए, तू जाके बदला ले, तू ये कर, तू वो कर। अरे भैया उसे सांस नहीं आ रही, वो वेंटिलेटर पे है, उसको पैरासीटामोल दो यार, तुम बदला ले, ये कर। अभी एक बेटा मरा है, दूसरे को भी मरवाने का मतलब है क्या? तो लेकिन ठीक है, फिर वो कोई बीच में से वो शेर का वो निकाल लेते हैं, अगर वो शेर का सिक्का चल गया तो मतलब भैया जी आ गए, अगर भैया जी का लंगोट खुल गया ना तो सबको लगेगा बेंचो। तो बस यही है, ऐसे ही होता है लास्ट। अबे तुम्हें क्या करना है स्टोरी जान के यार, तुम्हारे को ये वीडियो देख के चले जाओगे, तुम उल्लू कुक्कू देखोगे यार। पिक्चर की स्टार कास्ट में जो एटलीस्ट लीड स्टार कास्ट है पिक्चर की, उसमें सारे के सारे मंजे हुए कलाकार हैं एंड यू विल बी बैफल्ड टू सी कि इतने मंजे हुए कलाकारों से भी कितना खराब काम कराया है पिक्चर में। अबे ये 3 दिन पुरानी मटकी चिकन जैसी फिल्म देखने से अच्छा, यहाँ पे टाइम खराब करने से अच्छा, ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट पे मैं इस हफ्ते बैठा रिटायर्ड कर्नल कौशल कश्यप के साथ, पैरा कमांडो हैं वो इंडियन आर्मी स्पेशल फोर्सेस के, उनके साथ में बैठा, बहुत मजा आया मेरे को उनसे बात करने, बहुत कुछ सीखने को मिला, तुम्हें भी मिलेगा, जाके चेकआउट करो और टीजर देखो। So I was commissioned to that battalion and that battalion was deployed in Uri. Uri मूवी तो आपने देखा होगा, जो 60-70 मीटर्स पाकिस्तानी पोस्ट आपके सामने है। I was pinching myself कि बस जाओ, ये सच्चाई है या आके मार के ले जाएंगे। मीडियम गन्स के जब शेल्स आकर के गिरते हैं, most of the Dolby stereo effect will get beaten hollow. There was a huge celebrity there and when they knew I am there from special forces, लोगों ने वो सेलिब्रिटी को छोड़ के सब मेरे पास आ गए थे। क्या है ना, यू कैन क्लोज योर आई, आप आंख बंद कर देंगे तो यू आर सीइंग लिमिटेड थिंग एंड देन यू आर एमिंग, तो आप बस वहीं पे देख रहे हो। यू नेवर नो, देयर इज समबडी हु फायर्स फ्रॉम हियर, ही थ्रोज अ ग्रेनेड फ्रॉम हियर, सो यू नीड टू कीप योर एब्सोल्युटली द पेरिफेरल विजन एंड यू टू बी सीइंग एवरीथिंग व्हेन यू आर इवन एमिंग एंड फायरिंग। हमारे इसमें हमने कभी डिप्रेशन टाइप की चीजें सुनी नहीं थी, अभी कोई कभी सुनता हूँ कि आई एम अंडर डिप्रेशन, लगता है ये क्या होता है डिप्रेशन, लगाओ 2 चप्पल। And we gotta do it something like this.
सविंदर पाल विक्की साहब, जिनको आपने कैट और कोरा में एक पंजाब पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले करते हुए देखा होगा, मंजे हुए कलाकार, बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं वो। इस फिल्म में वो लीड विलन हैं और इतना गंदा काम है उनका, मेरा तो दिमाग खराब हो गया देख के भाई। दिल्ली में रहते हैं, यूपी गाड़ी का नंबर है, हरियाणा की भाषा में बात कर रहे हैं आगे पीछे, वो भी इनकंसिस्टेंट है। अरे के जा रहा है, वो जा रहा है, फिर हिंदी बोलने लग जाते हैं, फिर भोजपुरी बोलने लग जाते हैं, पता नहीं क्या है। वैसे देखा जाए तो यार ये दिल पे लेने वाली बात है नहीं, बिल भरने के लिए ऐसे काम करने पड़ते हैं कभी कभार। तुम भी तो अपने बॉस के जोक्स पे हंसते हो, हा करते हो। ऐसे ही भैया मनोज वाजपेयी ने ये फिल्म कर ली, ऐसे ही मैं कभी कभार एस्ट्रोटॉक प्रमोट कर देता हूं, तो क्या हो गया। बट वेरी ऑनेस्टली सेइंग गाइस, जब इस फिल्म का ट्रेलर मैंने देखा था ना, मुझे पता था कि ये छोटे बजट की फिल्म है, सिर्फ एक बंदा काफी है कि इसके साथ टीम है और मनोज वाजपेयी इनका फेस है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा था ये मसाला फिल्म तो है, लेकिन यहां पे कुछ ना कुछ तथ्य होगा, तभी मनोज जी इस वाली फिल्म के साथ जुड़े हैं। शायद हमें एक अलग और पैरोडिक टेक, एक ट्रोल टेक देखने को मिले मसाला फिल्मों की तरफ। बट दिस फिल्म इज गार्बेज, इट्स पिस पुअर। ये 2024 का सबसे बड़ा रहस्य है कि मनोज वाजपेयी ने इस फिल्म के साथ अपना नाम अटैच कर कैसे लिया। स्क्रीन प्ले, बीजीएम, डायरेक्शन, इस पे क्या बात करोगे। भोजपुरी फिल्म है वो, 50 लाख से भी कम के बजट में दिखती है, ऐसे बनी हुई है, बेसिर पैर का एक्शन है, कुछ है ही नहीं। तुम इस फिल्म के तथ्य के बारे में क्या बात करोगे। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूं, 2020 में मनोज जी ने एक और गलती करी थी मिसेस सीरियल किलर जैक्विलीन के साथ करने के बाद, लेकिन मुझे लगा चलो बिल भरने होते हैं तो ठीक है। लेकिन यहां पे तो इनकी 100th फिल्म थी, इनके पास बहुत सारी स्क्रिप्ट्स इनके डिस्पोजल पे हो सकती थी, एक बहुत बढ़िया, एक बहुत तथ्य से भरी हुई फिल्म ये कर सकते थे, बट ही चोज टू डू अ मसाला फिल्म। क्या इनको ये लग रहा था कि मसाला की वेव चल रही है और लोग इसको भर भर के आके देखेंगे। मुझे तो नहीं लगता इसको कोई भी देखेगा और ये पिक्चर मुश्किल से 5 करोड़ भी कमा पाएगी। ये फिल्म भद्दी मसाला फिल्मों के भी बॉटम शेल्फ पे है। ये फिल्म एक मजाक है और कुछ नहीं। इफ यू आर अ मनोज वाजपेयी फैन लाइक आई एम, यू विल फील हर्ट बाय द एंड ऑफ दिस फिल्म। तो भैया ये था मेरा रिव्यू। भैया जी आप मुझे माफ करो क्योंकि मेरा बन गया डीप फ्राइड चिकन पीस KFC वाला, क्योंकि पहले मैंने भारती को देखा, उसके बाद मैंने बीच में कुछ क्लिप्स देख ली हंसते हुए सिद्धार्थ करन की इंटरव्यू लेते हुए, उसके बाद मैंने ये गधे जोड़ो यात्रा भैया जी देख ली। अब मेरे से और ये पद यात्रा नहीं होगी, मुझे माफ करिए। मामा मियां लजाने पप्पी बाय बाय। कमेंट सेक्शन में #अग्गू छोड़ते जाना। ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लेना। बाय बाय।